वेलकम टू आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को फिजिक्स का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके 5 नंबर में आने वाले हैं यूपी बोर्ड। पहला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संधारित्र की धारिता। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट पर दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट पर दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। इसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी सेल के प्लेट को तार द्वारा जोड़ देते हैं, जब किसी सेल के प्लेट को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। किसमें? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। फिर तथा सेल के भीतर जो घोल होता है उसमें विद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। और सेल के दोनों प्लेटों के बीच, जो दोनों प्लेट होते हैं सेल में, उनके बीच जो मौजूदा घोल होता है उसमें विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है, उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये पेपर में बहुत बार आया है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो डाउनलोड कर लीजिए पढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम है, प्रथम नियम और दूसरा नियम। प्रथम नियम क्या है किरचॉफ का? किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है, उसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो इसका किरचॉफ के प्रथम नियम के बराबर होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0, मतलब बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम दूसरे नियम पर। दूसरा नियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का। दूसरा नियम है हमारा किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जो पास होता है उसमें लगने वाले विद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो विद्युत बलों के बीजगणितीय के योग के बराबर होता है। इसका है हमारा अर्थात करके सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। तो इसके बराबर क्या होता है? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई होता है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022, 23, 24 तीनों में आया था। 25 में भी आने की संभावना अधिक है क्योंकि रिटर्न क्वेश्चन है। फिर हम इसका उत्तर देते हैं। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को सीधे एम्पीयर में नापने का कार्य करता है। अमीटर एक धारामापी ही होता है। अमीटर क्या होता है? एक धारामापी होता है जो एम्पीयर में नापने का कार्य करता है। जिसे परिपथ, अमीटर जो होता है उसे परिपथ के श्रेणी क्रम में डाल देते हैं ताकि नापे जाने वाली धारा इसी में से होकर जाए। परिपथ के श्रेणी क्रम में डाल देते हैं ताकि नापी जाने वाली धारा इसी में से होकर जाए। तब जो अमीटर में हलचल होगा, अमीटर में जो विक्षेप होगा उससे धारा माप जाएगी अमीटर में। ठीक है, अब इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का क्लास 12th के लिए। फिर आ जाते हैं हम 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। इसे कभी कभी अपवाह वेग से भी कहते हैं, इसलिए अपवाह वेग इसका आंसर में हमने लिख दिया है। तो इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को अनुगमन वेग को
अपवाह वेग भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में उपस्थित जो चालक होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक लघु लघु मतलब कम लघु नियत वेग से गति करते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। जिसे अनुगमन, एक चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक लघु नियत वेग से गति करते हैं, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। हम 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, अंगूठा तथा माध्यम अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा जो अंगूठा होता है उस पर चालक के लगने वाले बल की दिशा और तथा माध्यम अंगुली विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ये क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 8वें नंबर क्वेश्चन, एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। परपथीय नियम, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल धारा I म्यू गुना होता है। कुल धारा I म्यू गुना होता है, इसका अर्थार्थ भी पढ़ लीजिएगा। ये एम्पेयर का परपथीय नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यूपी बोर्ड के लिए आप 2024, 25, 26 तीनों के लिए तैयार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम अगला वीडियो भी बनाएंगे।